हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आउट किए हैं और जो क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट देखकर लगा है कि बैंक की दिक्कतें अभी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं और दिक्कतें अगर आप देखेंगे तो इनकी बढ़ती हुई जा रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हम डिटेल में बैंक को एनालिसिस करने वाले हैं हर पहलू पे। चाहे वो इनकी जो लोन बुक रही है वो लगातार जो नीचे जा रही है, इनके जो एनपीए खराब हो रहे हैं, कहाँ से कितना एनपीए हमें देखने को मिल रहा है, इन सबको हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। इस वजह से वीडियो का ड्यूरेशन जो रहा है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रयास यही रहेगा कि कम से कम और सिंपल शब्दों में आपको जो है वो ज़्यादा अच्छी जानकारी जो है वो दी जा सके। तो देखिए, शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले इनके डिपॉजिट के साथ। अब डिपॉजिट की हम बात करते हैं तो जहां पर अदर बैंक के नंबर में आपने देखा होगा कि डिपॉजिट जो है वो बैंकों के पास धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं, लेकिन इंडसइंड बैंक के केस में आप देखेंगे तो यहां पर ईयरली और क्वार्टरली बेस पे इनकी जो डिपॉजिट बुक रही है वो लगातार कम हो रही है। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जो पिछले 5 क्वार्टर्स के नंबर उठाएंगे तो उसमें डिपॉजिट बुक आप खुद ही देखिए 4,12,000 करोड़ के आसपास एक साल पहले थी, फिर गिरकर आपको 4,09,000 करोड़ के आसपास देखने को मिली, 4,10,000 करोड़, फिर 3,97,000 और लेटेस्ट में जो नंबर आया है वो 3,89,600 करोड़ की इनकी डिपॉजिट बुक हमें देखने को मिल रही है। यानी कि डिपॉजिट जो है वो लगातार बैंक के कम होते हुए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये हो गया। अब डिपॉजिट के साथ इस डिपॉजिट को मैनेज करने में कितना फंड ये लगा रहे हैं, तो लगभग 6% के आसपास जो है इनका अमाउंट जो है वो खर्च हो रहा है डिपॉजिट को मैनेज करने में। तो यहाँ कोई विशेष दिक्कत देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर दिक्कत की बात करें तो ये है इनका कासा डिपॉजिट। अब देखिए, कासा अमाउंट जो होता है वो किसी भी बैंक के लिए फ्री का पैसा माना जाता है, क्योंकि करेंट अकाउंट पे बैंक को 0 इंटरेस्ट देना होता है और जो सेविंग अकाउंट होता है उस पर 1 से 2% के आसपास जो है वो बैंक को इंटरेस्ट पेड करना होता है। अब कासा की अगर हम बात करते हैं तो जो करंट अकाउंट का अमाउंट है वो अगर आप लगातार 5 क्वार्टर का नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपको लगातार वो नीचे जाता हुआ ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। 31,916 करोड़ का करंट अमाउंट जो है वो करंट अकाउंट में इनका डिपॉजिट हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें डिक्लाइन का नंबर साल दर साल लगभग 40% रहा है और क्यू ऑन क्यू बेस पे भी इनका जो करंट अकाउंट डिपॉजिट है वो भी आप देखेंगे लगातार गिरता हुआ जा रहा है। तो ये हो गया करंट अकाउंट। अब हम बात करें सेविंग अकाउंट। अब सेविंग अकाउंट का नंबर अगर आप देखेंगे तो Q3 FY25 को अगर हम छोड़ देते हैं तो उसके बाद से लगातार नंबर में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। साल दर साल 8% कम हुए सेविंग अकाउंट का अमाउंट और क्यू ऑन क्यू बेस पे 4% इनका डिपॉजिट जो है वो कम होता हुआ नजर आया है। तो इस वजह से आप देखेंगे कासा रेशियो में भी गिरावट देखने को मिली है और कासा रेशियो जो एक साल पहले आपको 36% के आसपास देखने को मिल रहा था वो अब बचा है 31%। ठीक है, अभी भी हेल्दी कंडीशन में है, लेकिन जब क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर के जब रिजल्ट आएंगे यानी Q3 के जब नंबर आएंगे, Q4 के नंबर आएंगे, अगर ये नीचे और जाता है तो ये दिक्कत वाली बात और ज़्यादा हो जाएगी बैंक के लिए। तो कासा अमाउंट अगर आप देख रहे हैं तो लगातार जो है वो नीचे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट बैंक के लिए हमें देखने को मिल जाता है। अब डिपॉजिट के बाद चलते हैं इनकी लोन बुक की तरफ। कोई भी बैंक होती है, सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर्स होते हैं वो होती है उनकी लोन बुक। अब यहाँ पर इंडसइंड बैंक की लोन बुक का नंबर आप देखेंगे तो अगर चार्ट के हिसाब से देख रहे हैं तो चार्ट आपको लगभग सिमिलर देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब डीपली देखेंगे तो यहाँ पर एक सेकंड में जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। एक साल पहले यानी सितंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो इनकी जो लोन बुक थी वो 3,57,000 करोड़ के आसपास थी। फिर नंबर्स आते हैं, इनकी जो लोन बुक थी वो बढ़ जाती है, 3,66,000 करोड़ हो जाती है। उसके बाद Q4 के नंबर आते हैं, फिर इनकी लोन बुक कम हो जाती है, 3,45,000 करोड़ के आसपास बचती है। और जब Q1 के नंबर आते हैं तो 3,33,000 और जो लेटेस्ट नंबर आए हैं 3,25,000 करोड़ की। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर हम Q3 के नंबर्स को हटा देते हैं उसके बाद से लगातार इनकी जो लोन बुक रही है वो भी आपको नीचे जाती हुई नजर आई है। अब लोन बुक नीचे जा रही है मतलब सीधे सीधे इम्पैक्ट जो होगा वो इनकी अर्निंग पे इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये आपने सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट देखा कि इनकी जो लोन बुक है वो लगातार नीचे जाती हुई नजर आ रही है। अब लोन इन्होंने कहाँ पे दिए हैं तो लगभग 40% जो इन्होंने लोन दिए हैं वो कॉरपोरेट लोन दिए हैं, आप देख पा रहे हैं। और जो 60% इनके जो लोन हैं वो कंज्यूमर लोन देखने को मिल रहे हैं। अब आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जहां पर भरोसा दिखाया है यानी कि कंज्यूमर लोन में,
वहीं पर इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत भी देखने को मिली है, वो आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर हम कॉर्पोरेट लोन की बात करते हैं तो आप देख पा रहे हैं लार्ज कॉर्पोरेट, मिड कॉर्पोरेट, स्मॉल कॉर्पोरेट्स को इन्होंने लगभग 1,31,000 करोड़ के आसपास लोन जो है वो दिया है। और कंज्यूमर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर व्हीकल में सबसे ज़्यादा इन्होंने 29% लोन दिया है, नॉन व्हीकल फाइनेंस में 24% और माइक्रो लोन अगर आप देखेंगे लगभग 7% इन्होंने दिए हैं। अब दिक्कत की बात यह है कि जो इनके कॉर्पोरेट लोन है उसकी भी लोन बुक अगर आप देखेंगे वो लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। यहां पर भी बैंक आप देखेंगे लोन नहीं दे पा रहे। देखिए साल दर साल अगर आप देख रहे हैं तो 21% इनकी कॉर्पोरेट लोन बुक जो है वो कम होती हुई नजर आई है। और क्यू ऑन क्यू आप देखेंगे तो 1% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिली है। और पिछले 5 क्वार्टर्स के नंबर आप देखिए तो 1,66,000 से गिर कर इनकी लोन बुक 1,31,000 करोड़ देखने को मिली है। अब एक साल पहले तो आप देख रहे थे ठीक नंबर थे, लेकिन उसके बाद बैंक्स में लगातार जो है वो गिरावट कॉर्पोरेट लोन में हमें देखने को मिल रही है। तो ये भी एक आपको बैंक का निगेटिव पॉइंट हम देखने को जो है वो मिल जाता है। अब हम चलते हैं व्हीकल की तरफ, जहां पर इन्होंने कंज्यूमर में सबसे ज़्यादा लोन दिए हैं। तो अगर हम व्हीकल लोन बुक की बात करते हैं तो लगभग 96,208 करोड़ की इनकी जो है वो लोन बुक हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर इतना एनालिसिस करने के बाद लगभग 5 मिनट की वीडियो के बाद एक पॉजिटिव पॉइंट हमें देखने को मिला है, वो है कि इनकी व्हीकल फाइनेंस लोन बुक जो है वो 6% साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिली है। और क्यू ऑन क्यू नंबर आपको फ्लैट ही देखने को मिलने वाला है। फिर माइक्रो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फिर से बैंक की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और जो माइक्रो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी खासी जो है वो गिरावट इनकी लोन बुक में हमें देखने को मिल रही है। माइक्रो लोन बुक आप देखेंगे तो एक साल पहले 32,723 करोड़ की थी और अब वो बची है 21,321 करोड़ की। तो यहाँ पर भी लास्ट के 5 क्वार्टर्स में लगातार आपको गिरावट देखने को जो है वो मिलने वाली है। अब माइक्रो के बाद चलते हैं नॉन व्हीकल की तरफ। और नॉन व्हीकल की अगर लोन बुक आप देखेंगे तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड हुआ, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुआ, इसके अलावा ओवरऑल रिटेल लोन हुआ, इन सब में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको नंबर्स ठीक देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा ठीक क्या पॉजिटिव कह सकते हैं कि आपको नंबर यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल जाएंगे। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं ठीक है इंक्रीज हुए हैं। रिटेल लोन की अगर हम बात करते हैं अदर रिटेल लोन की तो ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला है। इसके अलावा बिजनेस बैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव देखने को मिला है। लेकिन क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर निगेटिव है, जिससे कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अब हम चलेंगे एनपीए की तरफ, क्योंकि बैंक ने अगर आपने शुरू में देखा होगा तो लगभग जो 60% लोन दिए हैं वो कंज्यूमर लोन दिए हैं। और जो सबसे ज़्यादा एनपीए आप देखेंगे वो कंज्यूमर से ही आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये देखने को मिली है। देखिए Q1 के जब नंबर आए थे यानी कि पिछली तिमाही के, तब भी आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो एनपीए हमें देखने को मिल रहा था ग्रॉस एनपीए 9,821 करोड़ का, वो भी आप देखेंगे कंज्यूमर से देखने को मिल रहा था। और इस बार के भी जो नंबर आए हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा एनपीए इनका देखने को मिल रहा है वो कंज्यूमर से 9,396 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा लोन भी इन्होंने लगभग 60% इनकी जो लोन बुक है वो कंज्यूमर को ही देखने को मिलती है। और कॉर्पोरेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग सिमिलर ट्रेंड ही पिछली तिमाही से देखने को आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे जो इनका टोटल ग्रॉस एनपीए है वो 12,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला है, जो कि पिछली तिमाही में 12,481 करोड़ का था। ठीक है, थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन फिर भी अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा अमाउंट हमें अभी भी देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे कहाँ पर इनके जो कंज्यूमर में व्हीकल में कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोन हो रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर में भी अगर आप और थोड़ा सा डीपली जाएंगे तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने लोन दिया था कंज्यूमर में वो लगभग दिया था इन्होंने व्हीकल लोन को। अब व्हीकल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ग्रॉस, एक सेकेंड मेरे को दीजिएगा, व्हीकल में भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इनका जो एनपीए देखने को मिला है वो माइक्रो में देखने को मिला है। फिर स्मॉल कॉमर्शियल व्हीकल हो गया, पैसेंजर व्हीकल हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, इनमें भी आपको एनपीए जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा एनपीए की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो में सबसे ज़्यादा एनपीए हमें देखने को मिला है 4,735 करोड़ का, जिसमें से अगर आप देखेंगे कंज्यूमर का 7% जो लोन बुक था वो माइक्रो का हमें देखने को मिल रहा था। तो इस तरह से आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत देखने को मिली है वो इनके माइक्रो में देखने को मिली है। तो इस तरह से टोटल 9,396 करोड़ इनका जो है वो ग्रॉस एनपीए का अमाउंट हमें देखने को मिल जाता है। फिर कंसोल बेस पे लॉस की बात कर लेते हैं। देखिए प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पिछली तिमाही में आपको जरूर इंडसइंड बैंक का प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार आप देखेंगे तो बैंक ने 437 करोड़ का लॉस किया है। टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे आप तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि अदर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आप कह लीजिए ग्रोथ कर रही है, जहाँ पर भले ही ग्रोथ थोड़ी कम देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अदर्स बैंक में जो
नेट इंटरेस्ट इनकम रही है वो बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे साल दर साल 18% नेट इंटरेस्ट इनकम गिरी है, क्यों ऑन क्यों 5% नेट इंटरेस्ट इनकम गिरी हुई नजर आ रही है। तो 4409 करोड़ 4400 करोड़ के आसपास इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम रही है, जो कि पिछली तिमाही में अगर आप देखेंगे 4640 करोड़ की थी। इसके अलावा फिर आप देखेंगे लॉस की अगर हम बात कर लेते हैं तो पिछली तिमाही में आप देखेंगे इनका जो प्रॉफिट था वो 604 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा था, और इस बार आप देखेंगे तो प्रॉफिट तो छोड़िए, यहाँ पर 437 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिल रहा है, जो कि एक साल पहले आप देखेंगे तो लगभग 1331 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट हमें बैंक का देखने को मिल जा रहा है। तो इस तरह से नंबर्स में लगातार खराबी देखने को मिल रही है, लगातार इनके नंबर्स गिरते हुए चले जा रहे हैं। और अगर हम बैंक की बात करें तो इंडिया की फिफ्थ जो है वो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर की बैंक हमें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर अभी समस्याएं खत्म नहीं हुई हैं पूरी तरह से। अब जब Q3 के नंबर आएंगे तब हमें देखना होगा क्या इनकी समस्याएं जो है वो थोड़ा कम हो रही हैं या फिर ऐसे ही समस्याएं हमें बनी हुई देखने को मिलती हैं। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।